हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर एंड एजुकेशन। और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज फॉर क्लास 10। सो पहला वीडियो हमने बनाया है वह है ऑन द चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वाले वीडियो में हम मेनली हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आएगा उसमें हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफ में। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है लाइट। वैसे लाइट होता क्या है, उससे पहले हम चलो डिस्कस करें। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, ये हम ज़्यादा जरूरी है। पहले हम ये जान ले कि चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। आपने प्रीवियस क्लासेस में जब आप 8 7 8 में आपने पढ़ा होगा, जब आपने रिफ्लेक्शन या लाइट चैप्टर आपको मिली होगी तो उसमें आपने प्लेन मिरर द्वारा रिफ्लेक्शन पढ़ लिया होगा। आई होप हम प्लेन मिरर का भी रिफ्लेक्शन देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ओके, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। वी विल यूज रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर्स। ओके, फिर हम देखेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन देखेंगे। ये हमारा इतना जो पार्ट होगा ये रिफ्लेक्शन होगा, जो ये इस वीडियो में हम अभी कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी रिफ्रैक्शन में। उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, पहला हम समझेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन। पहले हम रिफ्रैक्शन फेनोमेना को समझेंगे कि होता क्या है। ओके, फिर रिफ्रैक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्लेक्शन में हमने मिरर पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में हम लेंसेस पढ़ते हैं और देखेंगे लेंस होता क्या है। बहुत ही डीपली देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे, टेंशन मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर हम लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, सिमिलर है। पहले हमने मिरर फार्मूला देखा था एंड मैग्निफिकेशन, इसमें हम लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे भी समय बहुत कम है और हम कोशिश करेंगे कि समय से पहले पूरा सिलेबस खत्म करने की। सो लेट्स स्टार्ट। पहला, लाइट होता क्या है। ठीक है, तो अगर लाइट क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसका बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस, और वी कैन सी दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने में। इट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट। जैसा साउंड था वो हमें सेंसेशन ऑफ हियर देता था, वो ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी था जिसकी हेल्प से मैं सुन सकता था। ये ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो ना तो ये दुनिया डार्कनेस है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब अंधेरा अंधेरा, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लैक। ये लाइट ही है जो रिस्पॉन्सिबल है कि हम जो कलरफुल वर्ल्ड आज देख रहे हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद लाइट क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, हाई क्लासेस में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम का ये विजिबल रेंज जो होता है, जो विजिबल रेंज होता है जिसको आप स्पेक्ट्रम, जो विजिबल रेंज है जिसको आप वेवग्योर के नाम से भी जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, जो भी है आप उसको जो जानते हैं वही आपका है लाइट, विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। याद रखने वाली बात है। जो साउंड होती है, यही एक जो प्रॉपर्टी है ना, इसको साउंड से एकदम अलग बनाती है। क्या है, जो साउंड जो होती है ना वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती, लेकिन लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। यही है। अब अगर ये देखा जाए तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो बॉडी जो खुद के लाइट एमिट करते हैं, दे हैव देयर ऑन लाइट्स, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल सन, उसके पास खुद की लाइट है एंड उसके ही लाइट से हम इस दुनिया को देख सकते हैं। वही रिस्पॉन्सिबल है, सन का ही लाइट जो है ना, सनलाइट, वही रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू हम दुनिया के कलरफुल थिंग्स देख सकते हैं, और वो सनलाइट ही रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के लिए भी।
लेकिन चलो वो अलग मैटर है, हम यहाँ पर डिस्कस करें लाइट। तो सन क्या हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बल्ब। बल्ब भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, उसका अपना लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जिसका खुद का लाइट नहीं होता, उसको देखने के लिए हम दूसरे का लाइट यूज करते हैं। यानी कि जब कोई लाइट का सोर्स, या फिर जब सोर्स कोई लाइट उस पर एमिट करता है, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ने लाइट थ्रो किया, ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होगा और ये हमारे आईज में आएगा, ठीक है। तो ये है जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इसका खुद का सोर्स नहीं होता लाइट का। एग्जाम्पल मून। मून को हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन। अगर सनलाइट नहीं रहे, अगर सन नहीं रहे, तो मून को भी नहीं देख सकते, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दो ही ऑब्जेक्ट्स है, याद रखने वाली बात है। वैसे एग्जाम्स में आएगा नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन स्ट्राइकिंग द सरफेस। यानी कि अगर कोई रे सरफेस को स्ट्राइक करता है, देन इट बाउंसेस बैक, ओके। उसी फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये सन से जो रे निकला, वो ये जो सरफेस है अपना, ये जो सरफेस है, इस पर ही आया एंड देन इट रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। ये इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो क्या हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर जो होगा, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन अच्छा रिफ्लेक्टर है, कौन अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं है? तो जो जो बॉडी अच्छा रिफ्लेक्टर होता है वो शाइनी होता है, पॉलिश्ड होता है एंड स्मूथ होता है। यानी कि जो सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ रहता है ना, उतना अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। आप एक एग्जांपल देखे होंगे कि जो घर में टाइल्स लगा होता है, तो अगर वो गंदा है, आपने उसका भी सफाई नहीं की है, तो वो रिफ्लेक्ट उतना अच्छा नहीं करता है। लेकिन आप जब उसको बहुत अच्छे से रगड़ के आप साफ कर देते हो, तो वो शाइन करने लगता है। और अगर बहुत अच्छे से अगर आपने स्मूथली साफ किया है, तो यू कैन ऑल्सो सी योर रिफ्लेक्शन इन दैट। तो ये शो करता है कि जो जितना स्मूथ रहेगा उतना अच्छा वो रिफ्लेक्ट करेगा। सेम जितना अच्छा पॉलिश्ड रहेगा और जितना अच्छा वो शाइनी रहेगा। ये तीन प्रॉपर्टीज है, शाइनी, पॉलिश्ड एंड स्मूथ, ठीक है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये याद रख सकते हो। अगर कोई कंपटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, लाइक एनटीएसी हो गया या फिर केवीपी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, 10th लेवल 11th लेवल, जो भी लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये आ सकता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो ये आप याद रखना, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या अपना। तो जब रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स हैं, वो हमें समझना चाहिए। पहला टर्म क्या है? व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट रे हम किसे कहते हैं? जो रे सरफेस पे इंसिडेंट किया, यानी कि जो स्ट्राइक किया, ओरिजिनल रे जो था जो स्ट्राइक किया, उसको ही हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे आपको दिख रहा है, ये है इंसिडेंट रे, लिखा भी है यहाँ पर देखो, ये वाला है इंसिडेंट रे। ये आपका जो है प्लेन मिरर है, ये है प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? तो द रे दैट बाउंसेस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, यानी कि जब ये इस पर आया, यहाँ स्ट्राइक किया, उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट किया, तो दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, यानी कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ स्ट्राइक था, वहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये 90 डिग्री पर हैगा प्लेन मिरर के, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा, ये उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस प्लेन पर रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि जो प्लेन मिरर था तो उसका जो सरफेस होगा उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों लाई करेंगे। आप देखो ये 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 तीनों इस पर लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया। हमने अभी क्या देखा, पहले हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने टर्म्स डिस्कस किए रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमने डिफाइन कर लिया, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वी हैव टू लॉज, हमारे पास दो लॉ हैं। पहला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको आप लिखते हो एंगल आई एंगल आर। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इट सेज आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। इससे पहले भी हमने वो डिस्कस कर लिया था कि जो प्लेन मिरर था, ये अगर प्लेन मिरर है या फिर प्लेन मिरर का कोई भी मिरर है, कोई भी सरफेस है, मिरर भी छोड़ो, सरफेस, कोई भी सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्शन तीनों सेम प्लेन पर लाई करेगा। क्लियर, ये हमारे दो लॉ हो गए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कमेंट करो। फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। देखो हम ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी और जितना ब्रीफली हम इस चैप्टर को ख़त्म करें और कंप्लीट करें, बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके एग्जाम्स में, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी कंसेप्ट को क्लियर करें एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि देखो कंसेप्ट बिल्ड दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला आप पढ़ के कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हो, दूसरा आप उसको रिवाइज करते हो और साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। यही दो तरीका है, यानी कि आप तो पहले पढ़ा और दूसरा बात है प्रैक्टिस। ठीक है, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें हैं। तो इससे आपका ये कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाता है और आपका प्रिपरेशन एग्जाम का बहुत अच्छा होता है। एंड मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये दो मेथड आप फॉलो करते हो ना, बहुत अच्छा आप मार्क्स लाओगे। तो टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, मिरर हमारे पास दो टाइप्स के हैं। ठीक है, पहला है प्लेन मिरर एंड दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था, इस क्लास में हम स्फेरिकल मिरर देखना। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो हम ये देखें कनकेव मिरर किसे बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो, जो स्पून होता है, अगर ये स्पून का साइड व्यू है, ये स्पून का साइड व्यू, तो जो बल्ज्ड वन होता है, यानी कि जो बल्ज्ड आउट ऐसे जो निकला रहता है इस टाइप का, ये वाली जो पोर्शन है, ये होता है कन्वेक्स मिरर। और जो इनर पोर्शन होता है, ठीक है, डिप्रेशन जिसमें होता है, उसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर। आई होप क्लियर है। यानी कि जहाँ डिप्रेशन है, कॉनकेव है, और जो बल्जेस आउट है, यानी कि जो ऐसे निकला हुआ है, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो हमने अभी मिरर देख लिया, हम अब इमेज देखते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो इमेज फॉर्म्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द रियल इमेज एंड द सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। तो अगर सिंपल टर्म में समझे तो रियल इमेज क्या बोलता है, रियल इमेज में अगर दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को काट रहा है इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, यानी किसी स्क्रीन पर वो काट रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। लेकिन अगर वो ऐसा सिर्फ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये काट रहा है लेकिन वो काट नहीं रहा है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर ऐसा ही आप एग्जांपल ले लो, सिमिलर सिंपल एग्जांपल है, अगर ये कनकेव मिरर है, तो अगर एक ऐसे रे गया
फोकस से गया और ये आपका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल आ गया, ठीक है। और दूसरा आपने मान को सी से ऐसे किया, ठीक है, तो ये वापस अपने आप को रिट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो यहाँ पर कट किया ना, ये रियल में कट किया। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो होता है आपका रियल इमेज। अभी आपको ये इंटरसेक्शन रे डायग्राम समझ में नहीं आएगा, हम आपके आगे आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि रियल इमेज जो होता है ना, इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली सर्टेन पॉइंट पर मीट कर रहा है, अभी आप इसको याद कर लो, अगर नहीं समझा तो अभी आप इसको याद कर लो, बाद में हम इसको देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझाएंगे जब हम रे डायग्राम जब देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, उस आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वर्चुअल इमेज जो होता है, इट इज दैट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। वो लगेगा कि मीट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, बट आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मीट कर रहा है। वो किस केस में होता है? कन्वेक्स मिरर के केस में होता है। ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, तो ये ऐसा आएगा, तो यहाँ पर लगेगा कि ये ऐसा मीट कर रहा है। ये भी ऐसा जब जाता है सी से, ये अगर एफ से गया है तो ये अपने आप को पैरेलल ले लेगा, तो ये आपको लगेगा कि वहाँ पर वो कट कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कट करता नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधा रहेगा। और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा उल्टा रहेगा। ये 2 पॉइंट है, इसको हम अभी बहुत अच्छे से देखेंगे जब हम रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अभी आप ये स्लाइड्स को आप सेव कर सकते हो या लिख लो आप कहीं पे, बहुत मतलब ये डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, आपका 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। पहले ही हमने बताया था कि वो स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है या स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी हम प्लेन मिरर के आते हैं। जब प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्म होता है, प्लेन मिरर से अगर इमेज फॉर्म होता है तो उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि प्लेन मिरर से अगर आपको जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, आप उसको किसी स्क्रीन पर वो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो वर्चुअल मिरर के अंदर ही हो रहा, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज अ वर्चुअल, और वो चूंकि वर्चुअल है तो वो इसलिए इरेक्ट भी होगा। 2 पॉइंट याद कर लो। पहला, इफ द इमेज इज वर्चुअल then it will be erect, and if the image is real then it will be inverted। अगर ये इन्वर्टेड होता तो ये लड़का उल्टा खड़ा नजर आता, यानी कि पैर इसका ऊपर आता और सर इसका नीचे आता। लेकिन चूंकि ये इरेक्ट है तो इस बंदे का सर और ये पैर सीधा ही है, जैसा था ऑब्जेक्ट वैसा ही है, जैसा ऑब्जेक्ट था अगर इमेज भी वैसा ही है तो वह है इरेक्ट। अगर इमेज उसका उल्टा हो गया है, अगर ये टॉप है ये बॉटम हो गया ऐसे, उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा, यानी कि इस जो लड़के की साइज होगी वही इसके इमेज की भी साइज होगी मिरर में। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होगा वही उसके इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से होगा, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मीन्स इन द सेंस लेफ्ट आपको राइट नजर आएगा, राइट आपको लेफ्ट नजर आएगा। जैसे एग्जांपल में अगर जैसे कि आप अगर ये कोई लेटर आर है, अगर आप इसको मिरर में देख रहे हो तो ये समथिंग आपको ऐसा नजर आएगा। अगर ये बी है तो ये मिरर में आपको ऐसा नजर आएगा। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि हमारे प्लेन मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन है उसके 4 प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? पहला वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दूसरा सेम साइज, तीसरा सेम डिस्टेंस, और चौथा क्या है? द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ओके, क्लियर। स्फेरिकल मिरर पे हम आते हैं। तो यार देखो, स्फेयर क्या होता है? पहला, स्फेयर इज नथिंग बट अ 3D फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो अगर एक स्फेयर ऐसा हमने लिया है यहाँ पे, उसमें से अगर हम एक पार्ट काट लो, ऐसा इतना बचा, उसको हमने हॉलो कर लिया,
तो ये जो है इसका किसी एक सरफेस को आप पॉलिश कर दो तो वो एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। ठीक है। अगर उसका डिप्रेशन है इनवर्ड, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर इनवर्ड की ओर है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। इस चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंट है, अगर जो आप इसको याद रखो तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है कि स्फेरिकल में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर एंड अ स्फेरिकल सरफेस मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये कुछ हमारे टर्म्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो यार जैसे मैंने बोला कि जो स्फेरिकल मिरर है, मान के चलो अगर ये मेरा कनकेव मिरर है तो उसका जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको मैं से डैश डैश से शो करते हैं, यानी कि इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये इसका पॉलिश यानी कि रिफ्लेक्शन जो होगा इस साइड से होगा। ओके, रिफ्लेक्शन हमारा इस साइड से होगा। तो अगर ये है तो ये जो होगा, ये जो मिरर है हमारा स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, यानी कि इसका स्फेयर समथिंग लाइक ऐसा रहा होगा, क्योंकि इसी स्फेयर का तो ये पार्ट है ना स्फेरिकल मिरर फॉर्म कर रहा। तो इस स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा उसी को हम इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर। और ये जो हमारा मिरर है इसका जो डायामीटर है, ये जो सरफेस है, ये 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 जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। और इस अपर्चर का जो सेंटर होगा इसको हम बोलते हैं पोल। पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड डिस्टेंस होता है हाफ, उसको बोलते हैं फोकस। क्यों फोकस क्यों बोलते हैं? अगर इस स्फेरिकल मिरर के पैरेलल अगर रेज जब आते हैं तो रिफ्लेक्ट, सारे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही क्रॉस करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। जो फोकल लेंथ होता है यानी कि एफ पी, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो हमेशा r/2 यानी कि रेडियस के हाफ होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, आप इसका नोट्स बना लो कहीं पर हो सके तो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत ही यूज़ आएगा, इसका बहुत ही यूज़ है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आगे भी काम देगा। ठीक है। तो इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया, पोल बता दिया, फोकस बता दिया, फोकल लेंथ बता दिया, रिलेशन आपको पता हो गया। नेक्स्ट, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर। तो यार पहले मैं कुछ सिंपल रूल आपको बताता हूँ। कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर मैं साथ लेकर चलूंगा। ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर मैं साथ लेकर चलूंगा। एक मिनट, सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर मैं साथ लेकर चलूंगा। ठीक है। तो पहला क्या रूल है कि अगर आप, चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ पहला रूल, अगर कनकेव मिरर मैं ऐसा ड्रा कर रहा हूँ तो द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू द पोलर एक्सिस आफ्टर इट पासेस थ्रू द फोकस। अगर ये पहले हम डिनोट कर लेते हैं अपने सारे टर्म्स, ये हमारा आर है, ये हमारा पी है, ये हमारा एफ होगा। तो ये बोलता है जितने भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, जितने भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पार करेगा। ये आपका फोकस, ये फोकस से पार करेगा। क्लियर। कन्वेक्स के केस में अगर आप देखो तो अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका रेडियस इस साइड आएगा, तो
तो फोकस यहाँ आएगा। अब ये जो पैरेलल रेज आएंगे वो डाइवर्ज करेंगे, लेकिन ये अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रहा। कन्वेक्स कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर ही बोलते हैं, कनकेव को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, और कन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, ये याद रखना। कनकेव इज कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। कनकेव कन्वर्जिंग क्यों है? अब देखो पैरेलल रेज को इसने कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर ले आया फोकस पे। कन्वेक्स क्या किया? कन्वेक्स ने उसको डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल कनकेव मिरर के लिए कि इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल क्या है? द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस सेम, कंफ्यूज मत होना। ये क्या बोल रहा, चलो मैं एक पिक्चर भी होगा देखो। जो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस किया। ठीक है, और अगर यही वो बोल रहा है कि अगर ये फोकस से ही अगर इंसिडेंट रे होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? थर्ड रूल क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी रिट्रेसेस इट्स पाथ। यानी कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा, सी से पास कर रहा, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन को फॉलो करके वापस चला जाएगा, मतलब जैसे आया था वैसा ही चला जाएगा। होप क्लियर? ठीक है, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम एंगल। और चौथा जो हमारा पहला रूल था रिफ्लेक्शन का, वही फॉलो होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कहने का कि अगर ये कहीं पर भी स्ट्राइक किया, मान के चलो कहीं भी स्ट्राइक किया, किसी सरफेस पर स्ट्राइक किया, तो अगर इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ले लोगे आप, ठीक है, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करेगा। वैसे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर केस में फॉलो हो रहा। अगर आप देखो तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर केस में फॉलो हो रहा। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ये बोला था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल था, रिफ्लेक्ट करना फोकस के पार किया, तो यानी कि इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा ना। अगर इस पर आप नॉर्मल ड्रा कर लो तो यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी देखो कि अगर एफ से पार करके, एफ से जब उसने क्रॉस किया था तो पैरेलली रिफ्लेक्ट किया था, अगर यहाँ भी आप अगर नॉर्मल ड्रा कर लो तो यहाँ पर भी एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो सी से पास कर रहा है ये ऑलरेडी खुद में ही एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास कर तो वो अपने आप में एक रेडियस है। तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है वहाँ के टेंजेंट का, यानी कि उस पॉइंट का टेंजेंट यानी उस पॉइंट के सरफेस को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर एंगल आई जो है वो जीरो है, तो एंगल आर भी जीरो हो गया, इसलिए वो रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? कनकेव मिरर का हमने ये देख लिया। चलो कन्वेक्स मिरर का हमें दो देखना है। पहला, अगर वो इन्फिनिटी से रे आ रही है तो वो सारे रे हम मानते हैं कि वो पैरेलल है। आफ्टर पैरेलल जो पैरेलल रे होंगे वो डाइवर्ज करेंगे एंड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये पैरेलल रे आया एंड इट डाइवर्जेस बैक आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, और ये अपीयर करेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। क्लियर? दूसरा क्या है कि अगर द इंसिडेंट appears to be coming from C but rebounds back, अगर ये ऐसा लग रहा है कि C से आ रहा है, ऐसे ही आया, ऐसे, ये C है ना, अगर ये लगा कि ऐसे आ रहा तो ये वापस वहीं से चला जाएगा। ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे appears to be coming from C it rebounds back। सेम सिमिलर कंसेप्ट है। अगर आप, मैं दोनों का एक ये कर लेता हूँ, ठीक है, एक कनकेव मिरर बनाता हूँ, अब एक मैं कन्वेक्स मिरर बनाता हूँ। तो ये हमारा हो गया P, ये भी हो गया P, ये हमारा कनकेव है, यहाँ लिख देता हूँ कनकेव, और ये हो गया कन्वेक्स। ओके, हमारा ये हो गया R,
ये हो गया एफ, इधर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जब पैरेलल था तो ये एफ से क्रॉस किया, इंसिडेंट रे पैरेलल, द रिफ्लेक्टेड रे क्रॉसेस थ्रू एफ इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल, it diverges back but appears to be coming from F. If the incident ray passes through F parallel, it is parallel to principal axis. अगर यहाँ पर भी अगर ऐसा appear हो रहा है कि it is passing through F, then after reflection it will go parallel to the principal axis. अगर ये C से जा रहा, R से जा रहा, या सी आर जो भी बोलो, ठीक है, तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, हम चेंज कर लेते हैं। अगर ये आर से पास किया तो ये वापस वैसे ही चला जाएगा। यहाँ पर वही है, इफ इट सीम्स टू कमिंग टू आर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्लियर? सिमिलर है, बट एक में रियली में वो इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा में एपियर हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं ये कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। लेकिन कनकेव में आप देखेंगे एक केस सारे केस में रियल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन एक केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वो हम अभी देखेंगे, तुरंत देखेंगे कहीं मत। तो ये देखो, ये हमारा एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो टेबल है ये कनकेव मिरर का। तो चलो देखते हैं, अगर ये कनकेव मिरर है, अगर इन्फिनिटी से आ रही, रे इन्फिनिटी से आ रही तो पैरेलल आएगा, ठीक है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, सो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पे, यानी कि सारे रे फोकस पे आ रहे हैं, यानी कि साइज जो होगा इमेज का बहुत छोटा होगा, यानी कि पॉइंट साइज होगा। तो यानी कि इमेज का पोजीशन क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो इमेज का पोजीशन फोकस पे, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज, नेचर ऑफ इमेज रियल। यानी कि रियल वर्ल्ड में उसने इंटरसेक्ट किया, रियली इंटरसेक्ट किया, वर्चुअल इंटरसेक्ट नहीं किया। आप इसको इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एग्जाम्पल है। अब जब मिरर को ऐसे, वो जो कनकेव मिरर आती है, आप उसको कभी सनलाइट के सामने रखना, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करके आपको एक ये जो एक अगर पेपर रहेगा ना, तो पेपर वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो यानी कि आप एक स्क्रीन पर आप उस इमेज को, आप फॉर्मेशन को आप देख सकते हो। अगर ये बियॉन्ड सी है, अगर ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, अगर इमेज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? चलो देखते हैं पहले डायग्राम से। पहले मैंने पैरेलल लाया तो ये फोकस से पार किया, दूसरा मैंने सी लाया तो ये कर लिया, वापस रिट्रेस किया, तो ये जहाँ कट किया ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ये कहाँ हुआ? सी और एफ के बीच में हुआ। तो यानी कि इमेज का पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। ये देखो, इसका साइज ये था, इसका साइज ये है, यानी कि ये स्मॉल होगा। ये ऐसा था तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। चलो वापस, अगर इमेज का, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी पे है, ये सी है, एफ है, पी है, तो पहला तो अगर एफ से पास किया तो पैरेलल, दूसरा जब सी से पास किया तो अपना ये रिफ्लेक्ट किया। सी से तो पास ही नहीं करेगा, एक मिनट सॉरी, ऐसे देखो, ये सी है, एफ है, ये पी है। अगर सी पर ऑब्जेक्ट है, पहला मैं इसको पैरेलल पास करवाता हूँ, फोकस से पास किया, दूसरा फोकस से पास करवाया, पैरेलल पास किया, यानी कि जो इमेज फॉर्म हुआ वो सी पर ही फॉर्म हुआ। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी है तो इमेज का पोजीशन सी होगा, साइज सेम साइज, और ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है, ये सी है, ये एफ है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लेस्ड है, पहला पैरेलल लॉ, एफ से क्रॉस क्रॉस किया, एफ से लॉ, तो यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है।
एक मिनट, हमें जो इमेज लेना है वो बिटवीन सी एंड एफ लेना है, ठीक है। अगर ये हमारा, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, ओके, ड्राइंग में उतना अच्छा हूँ नहीं, तो कोई नहीं, ठीक है, देखता हूँ। अगर ये पी है, ये आपका एफ है, और इसी का सी है, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैंने ऐसे क्रॉस करवाया तो ये एफ से पास किया था। अब अगर एफ से क्रॉस करवाया तो ये पैरेलल पास करेगा, यानी कि ये इमेज कुछ यहाँ बनेगा, मतलब बियॉन्ड सी बनेगा। इमेज का साइज इनलार्ज्ड होगा, इनलार्ज्ड होगा, और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ पे है तो उसका इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा। आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, रे डायग्राम के थ्रू आप इसको खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का यूज हम एक बार देख लेते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला है कनकेव मिरर, ये हमारा टॉर्चेज में यूज होता है, ठीक है। टॉर्च में कैसे यूज होता है, तो आप ये देखे होगे, अगर ये टॉर्च है, अगर ये टॉर्च ऐसा कुछ है और इसका लाइट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये वाला जो रहता है ना, ये जो सरफेस है वो कनकेव मिरर होता है। और जो इसको लाइट का जो प्लेसमेंट होता है, इसके ये फोकस पे रखते हैं, ताकि जब ये लाइट ऑन होता है तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट करके ये पैरेलल निकले, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये जनरेट करे, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट दैट कन्वर्जेज एट इन्फिनिटी, ओके। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज इन मेकिंग सोलर डिवाइसेज। सोलर डिवाइसेज में क्या होता है कि हमको एक जगह उसको कन्वर्ज करवाना है, एक पॉइंट पे हमें सारे सनलाइट चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हीट हमारा जनरेट होना चाहिए, तो एक हम वहाँ पर यूज होता है। पहला हमारा एक टॉर्च में यूज हुआ, दूसरा हमारा सोलर में यूज हुआ, सोलर डिवाइस में यूज हुआ, और तीसरा हमारा सेविंग मिरर में यूज होता है। कि अगर हमने पढ़ा है, पिछले बारे में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और ये फोकस, फोकस और ये पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो कि बड़ा होता है, यानी कि जो इमेज होता है इनलार्ज होता है एंड वर्चुअल होता है। इसलिए हम इसका यूज सेविंग मिरर या फिर डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं कैविटी चेक करने में। कन्वेक्स मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर, इट गिव्स वर्चुअल एंड डिमनाइज्ड इमेज, इट कवर्स द वाइड व्यू एंड द इमेज फॉर्म्ड इज विद इन द फोकस। चूंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका जो अपर्चर बहुत बड़ा है, दैट्स वाई ये वाइड व्यू को कैप्चर करता है, और इमेज का साइज भी छोटा दिखाता है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सीनरी है उसको वो कवर कर लेता है। तो इसलिए हम इसको रियर व्यू, कार या फिर जो बाइक्स है उसमें जो इमेजेस होती है वो कन्वेक्स मिरर यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत समझना हमको बहुत जरूरी है, लेकिन इसको समझने से पहले हम साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा कहता है कि अगर पोल से अगर जो मैंने लाइन पास किया था जो कि प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो इस पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है। इसके जो इस साइड होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को निगेटिव लेते हैं, और ओरिजिन के नीचे निगेटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। पोल के जो भी राइट साइड में होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसके जो लेफ्ट साइड में होती है उसको हम निगेटिव लेते हैं, इसके अपवर्ड में हम पॉजिटिव और उसके डाउनवर्ड में हम निगेटिव। कनकेव मिरर केस में या फिर किसी भी केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा डिस्टेंस मिरर से निगेटिव में हम लेंगे। ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते हैं, यानी कि मिरर का जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से उसको हम यू बोलते हैं। जो इमेज फॉर्म्ड होता है उसका डिस्टेंस को हम भी बोलते हैं, और फोकस को हम एफ बोलते हैं, यानी कि भी, यू एंड एफ। तो अगर कनकेव मिरर का हम केस लेते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है, तो यहाँ पर यू हमारा निगेटिव होता है, और एफ जो हमारा होता है
वो भी हमारा निगेटिव होता है, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में जो हमारा फोकस होता है लेफ्ट साइड में होता है। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, यू तो हमारा निगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, फोकस हमारा राइट साइड में चला जाता है, तो यहाँ पर एफ हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर वही अगर आप देखो, अगर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती है, जो इरेक्ट इमेज बनती है वो इसके अपवर्ड होती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस अप होती है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जो इन्वर्टेड इमेज बनती है वो डाउनवर्ड होती है, इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम मिरर फार्मूला में बोलते हैं, मिरर फार्मूला हमारा बोलता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर v क्या है, v डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और द पोल, और फोकस क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब कि मैग्नीफाई करना, मतलब वो इमेज का जो साइज है वो छोटा है या बड़ा है, ये हम कैसे देखते हैं, तो बोलते हैं ना कि 2x हो गया, 3x हो गया, आपने कैमरा में देखा होगा, सिमिलर है। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन वो होता है h'/h, यानी कि h' क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज, और h क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम -v/u भी लिखते हैं, यानी कि v/u का जो ये हमारा फ्रैक्शन था, यानी कि जो हमारा v/u का जो फॉर्म था उसका जो निगेटिव पार्ट्स हो गया उसको हम -v/u लिखते हैं। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। ये बोलता है कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3m। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3m है। ठीक है, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहला देखो मैसेज देख लेते हैं, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा। तो हमारा नेचर तो पता चल गया, हमें पोजीशन पता करना है, तो पोजीशन हम 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इससे हम फाइंड कर लेंगे। 1/v हमें पता नहीं है, हमें v पता करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, u हमारा कितना है 5m, बस इज लोकेटेड 5 मीटर, तो ये हमारा ऑलरेडी निगेटिव रहेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ 1/f प्लस 1/5, फोकस कितना है हाफ ऑफ 3, डेट इज 1.5, यानी कि 1/1.5 प्लस 1/5, दैट गिव्स अस समथिंग लाइक दिस। यानी कि हमारा जो v होगा 15/13। ठीक है, अब आप इसका अगर हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो एम होता है -v/u, यानी कि -15/13 डिवाइडेड बटा u, यानी कि 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -15/13 इंटू 1/5 -3/15। ये तो पहला तो क्या है, चूंकि ये वर्चुअल है और ये इसका हमारा निगेटिव आ रहा है, तो यानी कि -3/15 आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये छोटा होगा, अपने इमेज से छोटा होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसे इसका 3/15 रेशियो में ये छोटा होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा रिफ्रैक्शन पर होगा। ये हमारा पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट 2 में हम रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको मैग्निफिकेशन एंड ये आपका लेंस, ये मिरर फार्मूला तक हमने डिस्कस कर लिया। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, एंड डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब। थैंक यू।